हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो चलते हैं आज की वीडियो पे चलने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी जो भी नई वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस, जी हाँ, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि जीरो लेवल से मैथ और जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है मैथ सीखने का। सो गाइस, ये मेरा पहला पार्ट है ये बेसिक मैथ के 5 से 10 पार्ट में आपका बेसिक जो है वो मैं क्लियर करवा दूंगा। सो आपको जो आगे बड़े क्वेश्चन हो गए उनमें आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका जब बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे जाके जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको आसानी मिलेगी। गाइस, अब हाल फिलहाल में मैं ये जो बेसिक फैक्ट हैं उनको करवा रहा हूँ, आगे जाके मैं चैप्टर वाइज करवाऊँगा। सो पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप चैप्टर वाइज आगे क्वेश्चनों को आसानी से हल करोगे। सो गाइज, चलते हैं आज की वीडियो पे। सो स्टार्ट करते हैं आज का कुछ। सो आज का इम्पोर्टेंट फैक्ट है फैक्ट नंबर 1। सो फैक्ट नंबर 1 हमें बताता है कि किसी संख्या में शून्य को गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। गाइज, जैसे ए कोई संख्या है, सो ए में हम शून्य का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई जो है शून्य ही प्राप्त होगा। अगर हम जीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें मल्टीप्लाई शून्य ही प्राप्त होगा। गाइस, हर एक फैक्ट में मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छा रहेगा कि आप एग्जाम्पल से सीख पाओगे। सो इसका एग्जाम्पल ये, जैसे 5 मल्टीप्लाई 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 0 ही आया है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है 7 गुणा 0 गुणा 8 गुणा 9 बराबर 0। सो गाइज, 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। आगे 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। होपफुली ये फैक्ट आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी जो मैथ में कमज़ोर हैं वो भी मैथ को सीख पाएँ। सो गाइस, फैक्ट नंबर 2 हमें बताता है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। गाइस, जैसे जीरो को कोई संख्या से हम डिवाइड करेंगे, जैसे ए कोई संख्या है तो शून्य ही आंसर आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं, 0 को 2 से डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करके 0 ही आंसर आया है। सो 0 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को हम 88 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को हम बेशक 1,00,000 से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सो अगले फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 3 हमें बताता है, और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन जरूर करें। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफिनिटी अनंत प्राप्त होता है। जैसे पिछले फैक्ट में हमने देखा कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है, और इसमें किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफिनिटी अनंत प्राप्त होता है। जैसे हमने ए कोई संख्या मान ली है, ठीक है,
ए कोई संख्या मान ली है, उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफिनिटी ही आएगा। सो एग्जाम्पल पे अच्छी तरह से समझेंगे आप। जैसे 19 को 0 से डिवाइड किया हुआ है तो आंसर जो है इनफिनिटी आएगा। जैसे 44 को 0 से डिवाइड किया है तो इनफिनिटी ही आंसर आया है। जैसे 268 है तो इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफिनिटी ही आएगा। जैसे 1 लाख को भी 0 से डिवाइड करोगे तब भी इनफिनिटी ही आएगा। सो गाइज फैक्ट नंबर 4 पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 4, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। गाइज ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे ए कोई संख्या है, मान लिया ए कोई संख्या, उसकी पावर जो है 0 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। जैसे कई होते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे 44 की पावर 0, तो कई होते हैं कि 44 की पावर 0 है तो सोचते हैं कि यार पावर तो 0 है इसकी और आंसर तो 44 ही आएगा, तो 44 आंसर भी दिया होता है ऑप्शन में तो उसको टिक मार के आ जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, बेसिक अपना क्लियर रखना है। तो जैसे ये तो छोटी संख्या है, जैसे 42, कोई भी 1 लाख 1 करोड़ की पावर 0 हो तो इसका मान भी 1 ही होता है। जैसे सेकेंड एग्जांपल है 15 की पावर 0 है तो इसका मान भी 1 ही आएगा। 800 की पावर 0 है, इसका मान भी 1 ही आएगा। सो नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये बताता है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लिया कि दोनों ए जो हैं ये कोई संख्याएं हैं और इसको दोनों को डिवाइड किया, सेम संख्याएं हैं, डिवाइड करके आंसर 1 ही आएगा। और इधर भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और तुक्के से 0 आंसर करके आते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि जैसे एग्जांपल देखते हैं हम 18 और 18, ये देखो 18 को 18 से डिवाइड किया, कहते हैं भाई ख़त्म तो हो गया सब कुछ, 0 आंसर। और वही एग्जामिनर वही देता है कि एग्जामिनर हर बच्चे का माइंड पढ़ता है, वो जो 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं ना उसमें 0 भी देगा वो, और कई भाई लगा के आएंगे कि 0 हमारा सही है। ऐसा नहीं है, इसका आंसर 1 आता है। जैसे 72 और 72 को डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा। 100 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर 1 ही आएगा। जैसे ये 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। कोई भी संख्या सेम संख्या है, जैसे मान लिया कि 20 को 20 से डिवाइड कर दिया तो आंसर 1 ही आएगा। सो चलते हैं अगले फैक्ट पे। अगला फैक्ट है जोड़ और घटाना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो कि जोड़ घटाव बेसिक जो इफेक्ट है इसका। फर्स्ट फैक्ट ये बताता है कि धनात्मक संख्याएं सदैव, जो धनात्मक संख्याएं हैं वो सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह जो है वो प्लस का लगता है। जैसे गाइस एग्जाम्पल पे समझते हैं, जैसे 2 और 4 ये पॉजिटिव संख्या हैं, दोनों धनात्मक संख्या हैं, तो जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान लगेगा। जैसे 4 और 2 6 होते हैं, 6 तो बड़ी संख्या पे प्लस का निशान है तो प्लस ही लगेगा इधर। और प्लस अगर माइनस का निशान होता तो माइनस लगता है इधर, अगर प्लस का है तो प्लस लगेगा। और ये ऐसे 5 + 7 है तो 12, और 12 में बड़ी संख्या का निशान जो है प्लस का है। गाइस इसका एक नोट है, उसको नोट ऑन जरूर कर लें, कई बच्चे कंफ्यूजिंग में होंगे तो इसको जरूर नोट कर लें। किसी संख्या से पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धनात्मक माना जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लगाया था, यहाँ जैसे आंसर आया था +6 और +12 आंसर आया था, मैंने प्लस नहीं मेंशन किया था। ये नोट ये बताता है कि किसी संख्या से पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धनात्मक माना जाएगा। जैसे इधर कोई चिन्ह नहीं था, 2 से पीछे कोई सिंबल
निशान नहीं था तो हमने इसको पॉजिटिव माना है। तो प्लस और प्लस प्लस ही होते हैं, आगे जाके मैं करवाऊँगा। 2 और 4 6 होते हैं, तो बड़ी संख्या 4 है तो 4 का निशान प्लस का है तो प्लस हमने 6 लिखा। जैसे चलते हैं अगले फैक्ट पर। अगला फैक्ट है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं। जैसे ये बता रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का ही लगता है। गाइस देखो, जैसे प्लस का 6 है, माइनस का 8 है, ठीक है। ये बता रहा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं। ये पॉजिटिव संख्या है, ये नेगेटिव संख्या है। 6 प्लस का है, 8 माइनस का है, प्लस और माइनस घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो आंसर जो आएगा वो बड़ी संख्या का निशान को ही आएगा। जैसे बड़ी संख्या 8 है, 8 के पीछे माइनस का निशान है तो आंसर -2 आएगा। जैसे 7 और -11, तो जैसे ये ऊपर फैक्ट हमने नोट किया था, किसी संख्या से पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो हमें धनात्मक मानते हैं। जैसे इधर चिन्ह नहीं दिया गया तो हम इसको प्लस मानेंगे और ये माइनस होके 4 हो जाएगा और निशान जो आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। जैसे यहाँ पे भी कोई निशान मेंशन नहीं है तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या 17 है और 17 का प्लस है तो हमने माइनस नहीं लगाया। इस ऊपर वाली में बड़ी संख्या 8 थी और तभी हमने माइनस का निशान लगाया था, बिकॉज 8 के पीछे ही माइनस था और 9 के पीछे माइनस है, बट 17 जो है वो बड़ी संख्या है, ठीक है गाइस। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है -13 + 4, तो माइनस होके 9 आएगा और बड़ी संख्या जो है 13 है, 13 के पीछे माइनस का निशान लगा हुआ है तो ये आंसर जो है यो 9 आया और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगा हुआ है। चलते हैं अगले फैक्ट पर। अगला फैक्ट है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋणात्मक लगता है। जैसे गाइस ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, जो माइनस वाली संख्या है वो आपस में जुड़ जाएगी और चिन्ह जो है ऋणात्मक ही लगेगा, क्योंकि जो चिन्ह माइनस का है माइनस ही लगेगा, प्लस का होगा तो प्लस ही लगेगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में एक ही सिंबल हो तो जो सिंबल हो उसको लगा सकते हो। जैसे -8 और -2 आपस में जुड़ जाएंगे और बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा। इसमें बड़ी और छोटी संख्या की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिंबल है वो सेम है। तो जो सिंबल होगा, जैसे प्लस का सिंबल होगा तो प्लस ही लगाएंगे और माइनस का सिंबल होगा तो माइनस ही लगाएंगे। अगर सिंबल जो है डिफरेंट होता, जैसे -8 और प्लस का 2 होता तो आंसर जो आता -6 आता। कैसे आता? बिकॉज माइनस प्लस माइनस होते हैं, 8 में से 2 गए 6 और जो निशान आएगा वो बड़ी संख्या 8 है, 8 के पीछे माइनस लगा हो तो -6 आएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है जैसे -4 और -5, तो 5 और 4 जुड़ के 9 हो गए, क्योंकि ये फैक्ट हमें बताता है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और जो चिन्ह है वो ऋणात्मक ही लगेगा। और जैसे 5 और 4 जुड़ गए तो 9 और सिंबल आया माइनस का तो आंसर 9 आ गया। जैसे -12 और 8 माइनस का 8 है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 20 आंसर आ जाएगा, बट आएगा जो सिंबल जो आएगा वो माइनस का आएगा। सो गाइस कुछ मल्टीप्लाई के रूल हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। रूल नंबर 1 जो है वो बताता है प्लस मल्टीप्लाई प्लस, जैसे प्लस गुणा प्लस प्लस ही होता है। आगे मैंने एग्जांपल लिए हैं 2 गुणा 4 8 ही आएगा, ठीक है। और जैसे प्लस गुणा माइनस माइनस ही आता है। मैंने जैसे एग्जांपल लिया है 2 गुणा -6, तो 6 दूनी 12 होते हैं और सिंबल माइनस दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले बताया है कि सिंबल कैसे आएगा। जो लोग अभी जुड़े हैं वो वीडियो को पॉज करके बैक जाएं या फिर वीडियो को ख़त्म होने से दोबारा फिर रिपीट देखें। 2 × 6 और सिंबल जो आएगा वो माइनस का आएगा, बिकॉज यहाँ पे
माइनस का सिंबल है और माइनस बड़ी संख्या 6 है, ठीक है। और अगला जो है माइनस गुना प्लस बराबर है माइनस ही आएगा, माइनस गुना प्लस माइनस ही आएगा। एग्जाम्पल अच्छी तरह से आप समझ रहे हो होपफुली। -12 गुना 6, तो 12 छक्के तो होते हैं 72, ठीक है। और सिंबल हम लेंगे बड़ी संख्या का, जो कि बड़ी संख्या के ऑलरेडी सिंबल लगा हुआ है माइनस का, तो -72 ही लेंगे, ठीक है। अगला बोलता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस गुना माइनस होता है प्लस, जैसे -6 मल्टीप्लाई -4, 6 चौके 24 होता है और सिंबल जो होगा वो प्लस का लगेगा, बिकॉज माइनस से माइनस कट गया तो 24 आएगा, ठीक है। अगर माइनस का गुणा सम बार किया जाए, ये जरूरी और ध्यान रखने वाली बात है गाइस, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। अगर माइनस का गुणा सम बार आता है तो प्लस आता है, जैसे यहाँ पे किया मैंने, ठीक है। सम बार मतलब सम संख्या क्या आती है, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे जैसे 2 बार आ गया तो जो आएगा सम बार आएगा तो प्लस आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस में आ गया ना, आंसर आ गए 24, ठीक है। अगर माइनस का गुणा विषम बार आए, जैसे 3 बार आता, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया, हाँ जी 9 आ गया, ऐसे करके विषम बार जब विषम संख्या है, ठीक है, तब माइनस ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस 1 बार आया, ठीक है, 1 और 3 और 5, ठीक है, विषम संख्या आपको पता ही है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिए हुए मैंने, ठीक है, जैसे 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3। तो देखो एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझोगे आप। 2 इसमें कितने माइनस के सिंबल हैं, 1 2 3 जो है वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या आंसर जो आएगा वो माइनस ही आएगा, ठीक है। अब -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर जो 1 इसको मल्टीप्लाई करके 120 आएगा, ठीक है। तो जो सिंबल लगेगा वो प्लस का लगेगा, क्योंकि देखना ये सम बार होगा। देखो माइनस कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार है, 4 जो है सम संख्या है, तो आंसर प्लस आएगा, ठीक है। सो चलते हैं अगले फैक्ट पे। अगला जो है वो भाग के कुछ बेसिक नियम। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं और तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। ये बोलता है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। गाइस विद एग्जांपल मैंने लिए हैं, जैसे प्लस आपको पता है, पीछे भी मैंने करवाया, प्लस ही होता है। जैसे 8 को 2 से डिवाइड किया हुआ है तो आंसर 4 आया, 4 जो कि प्लस का है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं, जिस संख्या के पीछे कोई भी निशान ना हो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ चुके हैं। सो जो भाई अभी जुड़ रहे हैं, यू प्लीज़ या फिर वीडियो को बैक करें या फिर वीडियो को ख़त्म होने के बाद दोबारा से वीडियो को वॉच करें ताकि उनको क्लियरली समझ आए। सो जैसे सेकंड एग्जांपल है हमारा प्लस अपॉन माइनस, मतलब प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो माइनस ही आएगा। एग्जांपल जैसे 8 को -4 से भाग किया तो -2 आंसर आएगा। -2 आंसर कैसे आएगा, जैसे ऊपर प्लस है, किसी भी संख्या, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको इस चीज़ को, कि किसी भी संख्या के पीछे अगर कोई भी सिंबल ना हो तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव और प्लस माइनस होता है। ये बात है मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -2। नेक्स्ट एग्जांपल है माइनस अपॉन माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो प्लस ही आएगा। ये बात हम भी पहले भी कर चुके हैं। तो
8 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर जो आएगा वो 2 आएगा और 2 जो आएगा वो प्लस में आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होते हैं। सो गाइस एक और फैक्ट है, माइनस को प्लस से डिवाइड किया तो माइनस आया गया, बिकॉज जैसे एग्जांपल -8 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर जो आएगा -2 आएगा, बिकॉज नीचे जो है वो प्लस का सिंबल है और ऊपर माइनस का सिंबल है और प्लस माइनस माइनस होते हैं। सो आंसर 2 आया। सो गाइस नीचे भी मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। सो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जो भी भाई, जिन भाइयों का जो मैथ बिल्कुल ही वीक है उनको भाई ये वीडियो हेल्पफुल करेंगी, और आपके कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर में जिसका मैथ वीक है सो उस पर्सन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सके और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम, उसको क्लियर करने में उसको आसानी हो। सो थैंक यू गाइस।